नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजेएसयू। मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं, आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आप सभी लोग एमबीए का कोर्स करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बात करेंगे गुजरात स्टेट की, तो एमबीए का यहाँ पर जो स्कोप होता है वो काफी हद तक होता है और यहाँ पर जो कंपटीशन है वो भी बहुत रहती है। गुजरात की जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और हम बात करेंगे हमारी एमएस यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर एमबीए कोर्स के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको जो सीमेट की एग्जाम है वो क्लियर करनी रहती है। सीमेट की जो एग्जाम है इतनी हार्ड नहीं होती है। हाँ, हार्ड उन स्टूडेंट के लिए होती है कि जो लोग बिना पढ़े एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं और बिना पढ़े वो एग्जाम देकर आते हैं, तो वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि सीमेट की एग्जाम का जो सिलेबस है वो बहुत ही कम रहता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद हम बात करेंगे लॉजिक रीजनिंग, देन जीके जनरल अवेयरनेस, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज, और फिर बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप। ये सिलेबस रहता है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल आपके 100 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 100 एमसीक्यू, पर एमसीक्यू का आपका जो मार्क्स होता है वो 4 काउंट किया जाता है। पर एमसीक्यू 4 मार्क्स काउंट किया जाता है और एक आंसर अगर आपका राइट हो तो आपको 4 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं, और एक आंसर अगर आपका रॉन्ग होता है तो -1 मार्क्स आपका जो है वो कट हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है। सिर्फ एक आंसर रॉन्ग होगा तो -1 होगा, अगर एक आंसर राइट होगा तो 4 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। और टोटल 100 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू जो है वो पूछे जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि फिलहाल फाइनल ईयर में जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, बीकॉम, बीए, बीएससी में जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, तो वो लोग आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि उनका जो ग्रेजुएशन है वो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा मे मंथ तक उनका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन उनको एडमिशन प्रोसेस जो है वो करनी रहेगी अभी से। जी हाँ, सीमेट के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, यानी कि जो सीमेट की एग्जाम होती है वो इंडिया लेवल पर होती है। इसका पूरा फुल नेम है कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, और ये जनवरी के स्टार्टिंग मंथ में कंडक्ट की जाएगी साल 2026 में। इसके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कब रिलीज होंगे, तो आफ्टर दिवाली वैकेशन के बाद, नवंबर 15 के बाद इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो जाएंगे। आप सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले फिल कर देना। उसके बाद में अब आपके पास बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम टाइम है। अगर सीरियसली अगर आप फोकस करके पढ़ रहे हो तो आप जरूर से एमबीए के लिए जो है वो प्रिपरेशन करना, क्योंकि एमबीए का कोर्स अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो इसका जो स्कोप होता है वो काफी बढ़िया होता है, इसका प्लेसमेंट आपको काफी अच्छा मिलता है, और एनुअल जो सैलरी होती है वो काफी आपकी अच्छी रहती है। उसके बाद प्रमोशन जो इंसिडेंट्स होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं आपको इसमें कुछ बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीट होती है, और लिमिटेड सीट में याद रखना कि सबका प्लेसमेंट होना कंफर्म ही है, इसलिए वो लोग लिमिटेड सीट रखते हैं। और एमएस यूनिवर्सिटी में टोटल 90 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। अब बात रही इसके प्रिपरेशन की, अगर आप सभी लोग इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो एक स्टडी मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस स्टडी मटेरियल के अंदर जिस तरह मैंने आपको सिलेबस बताया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर लॉजिक रीजनिंग, देन इंग्लिश ग्रामर, जीके जनरल अवेयरनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको पास्ट ईयर्स के जो पेपर हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड मिलेंगे, और उसके बाद में 5 आपको जो मॉक टेस्ट के पेपर है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस स्टडी मटेरियल के बिहाफ पर आप सभी लोग कर सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं आप सभी को कि अब आपके पास जो समय है, जो मंथ है वो काफी कम है। फॉर द एग्जांपल हम बात करेंगे आने वाले समय में नवरात्रि फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल, और उसके बाद में जो दिसंबर का मंथ है, एंडिंग मंथ, वो आएगा, और उसके बाद में जो फिर नेक्स्ट मंथ सीमेट की एग्जाम है जनवरी में 2026 में वो कंडक्ट की जाएगी। तो फिर आप लोग अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इफ इसे अगर आप बाय या परचेस करना चाहते हैं तो इसकी बहुत ही नॉमिनल प्राइस है 1500 रुपीज, और 1500 रुपये इसके प्राइस है। और इसके अंदर टोटल आपको जो सिलेबस के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, पास्ट ईयर्स के पेपर के साथ जो ये पूरी आपको बुक या स्टडी मटेरियल है, उसमें 7 बुक जो है वो इंक्लूड रहेगी और काफी हेल्पफुल रहेगा। मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर इसको प्रिपेयर करके आप सीमेट की एग्जाम दे रहे हो तो इजीली आप सीमेट की एग्जाम पास कर लोगे, वो भी अच्छे स्कोर के साथ। इफ जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट बाय करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस पर उनका नाम, सरनेम और सीमेट के एंट्रेंस टेस्ट के लिए उन्हें स्टडी मटेरियल चाहिए वो लिखकर भेज दे, ताकि हम आपको हमारे ऑफिस का जो लोकेशन है वो प्रोवाइड कर सके। इफ जो भी कैंडिडेट
आउट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं, आउट ऑफ सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वाया कुरियर भी वो इससे परचेस कर सकते हैं, लेकिन कुरियर और जो स्टडी मटेरियल का पेमेंट है उन्हें एडवांस में करना रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन किया है, आप वहां पर मैसेज कीजिए। और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, जिसका नाम है FR पंकज जायसवाल।